हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है हम लोग डिटर्मिनेंट का कुछ बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस बताएंगे। ये जो चैनल है, ये जो प्लेलिस्ट है, वो बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए है। तो बोर्ड का जो थ्योरी है, आपका जो बोर्ड लेवल का जो थ्योरी है, वो आपको बता दिया गया है। उसमें जो कंपटीशन रैंकर्स बैच में जो कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट बोर्ड का होता है। दोनों में डिफरेंस नहीं है। उसमें हम 12-13 पॉइंट लिखाए हैं। आपसे ये है कि 6 या 7 पॉइंट को आप उसी में चैनल को देख लीजिएगा और आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इसमें थ्योरी जो है, क्योंकि कंपटीशन वाला में ही, रैंकर्स बैच में ही थ्योरी दोनों को दे देते हैं, तो इसमें पूरा डिटेल में रहता है। अगर आपको पूरा डिटेल में जानने की इच्छा है तो वह भी देख सकते हैं। तो पॉइंट है ज़्यादा, तो ज़्यादा ये नहीं होता है, खाली क्वेश्चंस का लेवल उसमें अलग रहता है। इसमें क्या है, क्वेश्चंस का लेवल जो है थोड़ा क्या होता है, बोर्ड को देखते हुए इजी रहता है, एवरेज रहता है, ठीक है। एक आध तो हार्ड भी रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, इसलिए कि पहले से बता दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। और ये इस पे केवल क्वेश्चंस कराया जाएगा, है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पर प्रूफ दैट करना है। ये 1 1 1 ABC A² B² C²। तो इसको हम लोग सर्कुलर डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, जो कि हम कॉन्सेप्ट में बताए थे कि जब किसी एक रो या एक कॉलम का ऑल एलिमेंट 1 1 1 हो, उसके बाद ABC हो, फिर इसके स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो वो साइक्लिक फैक्टर में होता है A-B, B-C, C-A। इस तरह के डिटर्मिनेंट को सर्कुलर डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चंस अगर आता है बोर्ड में कि प्रूव दैट 1 1 1 ABC A² B² C² A, तो A-B, B-C, C-A। आपको बताया डिटर्मिनेंट में कोई फार्मूला नहीं होता है। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चंस बनाने का यही तरीका है, किसी एक रो या एक कॉलम के दो एलिमेंट को जीरो करना। जीरो कैसे करेंगे, आप जो प्रॉपर्टीज बताया गया है कि कॉलम बाय टू कॉलम घटा सकते हैं, रो टू रो घटा सकते हैं, किसी कॉलम में किसी रो से मल्टीप्लाई कर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। वो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, बताए थे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो उसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या प्रूफ करना है उसको देखना है, और उसके बाद उसमें क्या करना पड़ेगा, ये आपके से सोचने वाली बात है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम फार्मूला लिख देंगे और ये पुट कीजिए और वैल्यू लाइए, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो चलिए, यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या है कि लेट डेल्टा इजकल टू 1 1 1 ABC और A² B² C²। देख रहे हैं कि A-B B-C C-A फैक्टर के फॉर्म में है, तो फैक्टर कहीं कॉमन आ जाए, लेकिन कॉमन डायरेक्ट तो नहीं आएगा। और यह भी ध्यान देना है कि दो एलिमेंट को जीरो करना है। यहाँ पर देखिए ऑपरेशन में क्या है कि R1 की जगह पर R1 - R2 करेंगे, और R2 की जगह पर R2 - R3 करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर R1 ये हुआ, ये जानते हैं कि R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ऐसे लिखना नहीं, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। आमने सामने घटता है, 1 - 1 0 हो गया। A-B आमने सामने घटेगा, ये A² - B² हो जाएगा। फिर ये 1 - 1 0 होगा, ये B-C हो जाएगा, और ये B² - C² हो जाएगा, 1 हो जाएगा, C हो जाएगा, C² होगा। देखिए R1 - R2 की करेंगे तो 1 - 1 0 होगा, A-B होगा, A² - B² होगा। और ये 1, ऐसा नहीं कि जो 1 - 1 हट गया, ये तो 1 रहेगा ही, ये 0 हो जाएगा। फिर अब इसके साथ घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि A² - B² है, तो इसको आप A-B और A+B लिख सकते हैं। हाँ, उसी तरह से ये B² - C² है, आपको समझाने के लिए साइड में लिख रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो है, ये नहीं, इसमें नहीं है कुछ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ
ए माइनस बी फर्स्ट रो से कॉमन हो जाएगा, बी माइनस सी सेकेंड रो से कॉमन हो जाएगा। तो अब आगे जो है क्या होगा देखिए, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी एंड बी माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2। R1 एंड R2 मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड रो से। जो कॉमन लिखने का तरीका है, a माइनस बी बी माइनस सी, ये इक्वल टू, और ये डिटर्मिनेंट जो ये मॉड ऐसा लिखते हैं उसके बीच में लिखा जाता है कॉमन। तो यहाँ पर जो है आपका तो जीरो आया हुआ है, यहाँ वन है, यहाँ a प्लस बी वन है नहीं, a माइनस बी कॉमन लेंगे तो वन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका जीरो होगा, यहाँ वन होगा, यहाँ b प्लस सी होगा, और यहाँ आपका वन है, ठीक है। और यहाँ जो है आपको देख लेते हैं क्या है, ये सी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर है, सी और ये सी स्क्वायर है। अब दो जीरो इसलिए लाते हैं कि जीरो दो जीरो आने पर केवल एक ही एलिमेंट वन होगा, जिसके एलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो वो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो हम लोग दो जीरो आया है किस में, देखिए फर्स्ट कॉलम में आया है, तो फर्स्ट कॉलम के एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। आप किसी रो या किसी कॉलम के एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, वैल्यू उतना ही आएगा। लेकिन दो जीरो मेरा लाने का टारगेट ये है कि जीरो इंटू एनीथिंग जीरो होगा, जीरो इन मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग जीरो होगा। केवल यही ऐसा वन है जिससे वैल्यू डिटर्मिनेंट का आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि a माइनस बी बी माइनस सी वन हो गया। अब इसको क्या है कि आपको बताए थे एक्सपेंड करने का तरीका, कि जिस रो में लाइज करता है उसको ढक दीजिए, और जिस कॉलम में लाइज करता है उसको ढक दीजिए। तो ये इस ढक जाएगा, ये कॉलम में ढक जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर वन और a प्लस बी वन और b प्लस सी। आप एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड जब करेंगे तो a माइनस बी माइनस सी, और ये b प्लस सी माइनस a माइनस बी हो गया, b कैंसिल हो गया। तो ये a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a, ये साइक्लिक फैक्टर में होता है, इसलिए इसको सर्कुलर डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। हम टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट थ्योरी बताए हैं, है ना, 4 टाइप का डिटर्मिनेंट बताए हैं। तो जिसमें कि आप एक सर्कुलर डिटर्मिनेंट इसी को कहते हैं, इसलिए कि इसका वैल्यू साइक्लिक फैक्टर में आता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ए बी सी ए सी ए बी, और इसका वैल्यू प्रूफ ये करना है, प्रूफ दैट करना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ऐसा है कि ये थोड़ा सा इसमें साइन चेंज करना होगा, है ना। तो इसमें जो है प्लस 3abc होगा, यहाँ पर रुकिए फिर से लिख देते हैं। हाँ, तो ये 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस सी क्यू होगा, है ना, इस तरह से, है ना, ये होगा। और ये आपका हो गया क्वेश्चंस। तो कहने का मतलब ये है, ये लाना है। अब आपको करना क्या है कि दो एलिमेंट को जीरो करना पड़ेगा, ये डिटर्मिनेंट का फंडामेंटल चीज है। अब कहिएगा कि हम बना लेते हैं, ऐसे एक्सपेंड करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन बनता है, कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, कुछ प्रूफ होता है, कुछ प्रूफ नहीं होता है। तो जब प्रूफ दैट करने वाला होगा तो आपको उसी डायरेक्शन में आपको स्टेप लेना पड़ेगा, उसी तरह से सोचना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए कि हमको, है ना, जाना है, ट्रेन पकड़ना है, मुंबई जाना है, तो हम टिकट कौन कटाएंगे, मुंबई ट्रेन जाने वाली ट्रेन। अगर आप दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ लीजिएगा तो क्या होगा, कहीं और पहुंच जाइएगा। तो डिटर्मिनेंट में जो राइट साइड होता है, प्रूव दैट, वो देखना जरूरी है। वो कैसे आएगा,
ऐसे ही केवल सॉल्व कर देने से डिटर्मिनेंट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट यही चीज है, क्या लाना है उसको भी देखना है। मूल बात यहाँ पर दो ही चीज है, क्या कि क्या लाना है पहले वो देखिए। डिटर्मिनेंट के किसी एक रो एक कॉलम को दो एलिमेंट को जीरो करना है, वो कीजिए। और आपके लिए आपको फ्री हैंड आपको मिला हुआ है कि आप जो है रो वाइज घटा सकते हैं, कॉलम में घटा सकते हैं, किसी रो को मल्टीप्लाई करके जोड़ करके घटा करके, ये दो जीरो लाने के लिए प्रॉपर्टीज बना हुआ है, ये आप फ्री हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमको डिटर्मिनेंट का जब क्वेश्चन बनाइएगा तो पहले डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं, आपको पता ही है। हाँ नहीं पता है तो देखिए पता कीजिए कि हाँ क्या होता है, CAB हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई ऐसा सेम एलिमेंट नहीं है कि R1 माइनस R2 कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां 1 1 था, सेम एलिमेंट था तो जीरो घटाने पे जीरो हो जाता था। लेकिन यहाँ की सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, डिफरेंट नंबर है तो कैसे आएगा। तो अब ये सवाल यहाँ पर वो भी चीज लाना है। तो अब क्या करना है देखिए, अप्लाइंग में क्या कीजिएगा, अप्लाइंग कीजिए या ऑपरेटिंग कीजिए, एक ही बात है। C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी कॉलम 1 में कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को जोड़ देना है। तो यहां पर क्या है, A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब B प्लस सी प्लस ए है तो इसको सजा करके रीअरेंज करके लिख दीजिए। और C प्लस ए बी हो जाएगा तो A प्लस बी प्लस सी सजा करके रीअरेंज करके लिख दिए, BCA ये हुआ। अब क्या करना है कि A प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में क्या होगा कि A प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा, तो हम कॉमन ले लेंगे A प्लस बी प्लस सी, कॉमन बाहर लिखते हैं। ये इक्वल टू और डिटर्मिनेंट के बीच में जो स्पेस थोड़ा गैप रखना है आपको, और वहां पर जो कॉमन लिया उसको डाल देना है। याद रखेंगे ये इक्वल टू और डिटर्मिनेंट का जो मॉडुलस ऐसा लिखते हैं, मॉडुलस तो है नहीं जो हम लोग उसको डिनोट करते हैं, उसके बीच में उसको स्पेस छोड़ करके उसको लिख दीजिएगा। तो यहां पर 1 1 1 हो गया, यहां BCA है, यहां CAB है, ये है। अब आपका मेन टारगेट है दो एलिमेंट को जीरो करना। देखिए दो एलिमेंट को जीरो नहीं कीजिएगा तो आपको मार्क्स फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ये जान जाइए। जबरदस्ती नहीं करना है कि सर हम तो दो एलिमेंट जीरो नहीं भी किए मेरा तो आ गया, अरे कुछ में आएगा कुछ में नहीं आएगा, तो वो नियम नहीं है ना, है ना। अब मान लिया कि रोड पर चलना है, नियम है बाएं, बाएं से चलना है। आप कहे सर हम तो आप बोले थे बाएं चलना, हम तो दाएं चल के भी पहुंच गए, तो पहुंचने से मतलब नहीं है, तो रूल है ना, रूल है। तो कि जो है, तो यहाँ पर R1 के जगह पर दो जीरो करना है, तो ये टारगेट है, तो R1 माइनस R2 करेंगे, और R2 की जगह पर R2 माइनस R3 करेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, A प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ B माइनस सी हो गया, यहाँ C माइनस ए हो गया, यहाँ जीरो हो गया, C माइनस ए हो गया, A माइनस बी हो गया, यहाँ 1 हो गया, A हो गया, ये B हो गया। अब गौर करने वाली बात यह है कि इसमें दो एलिमेंट जीरो किस में है। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में दो एलिमेंट जीरो है, तो जिसमें दो जीरो रहेगा उसी के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। हाँ ये आप जो है बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, दो जीरो लाना ही लाना है, प्रॉपर्टीज को लगाना ही लगाना है। तो चलिए यहां पर क्या होगा, एक्सपेंड कर दीजिएगा, A प्लस बी प्लस सी एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको हटा देते हैं, ये कॉलम हट गया, रो भी हट गया। अब बच गया क्या, ये आपका B माइनस सी, C माइनस ए, C माइनस ए, A माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो A प्लस बी प्लस सी, है ना। तो आपका जो है सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे, आपका A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC हो जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा, फाइनली मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली, हाँ देखिए यहाँ प्लस होगा, देखिए यहाँ पर
हाँ फिर से लिख देते हैं, ये फैक्टर जो है ये ऐसे होगा। हाँ देखिए यहाँ पर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आराम से आ जाएगा, खाली मल्टीप्लाइड करने की जरूरत है। डिटर्मिनेंट का क्या काम होता है वो आपको हम बता दिए आपको। इसको सिंपल जैसे मल्टीप्लाइड करना है, ब्रेक करना है। तो ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी को सर्कुलेंट आपको बताए थे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज से नहीं 25 साल से जब से हम पढ़ रहे हैं तब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लगभग समझिए कि हर साल तो कैसे पूछेगा ये क्वेश्चन, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो बीपीएससी में यूपीएससी में एक रेंजर्स का पोस्ट आता था, है ना, वन विभाग में इंस्पेक्टर का पद आता था, है ना, एनडीए में सीडीए में सीडिया जो भी है, मतलब वो मतलब कि बैंक पीओ में इस टाइप का भी आप आने लगा है ना। तो इस टाइप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये समझे डिटर्मिनेंट का हीरो क्वेश्चन है ना। हीरो क्या है, हर जगह दिखेगा, अभी कोई भी एवरेज कंपटीशन वाला है तो इसमें जरूर दिखेगा। ये क्वेश्चन का मार्केट कभी डाउन नहीं हुआ है। जैसे फिल्म में देखिए कैसे होता है कि अमिताभ बच्चन कभी टॉप में था, कभी बीच में भी था, बीच में घर भी बिकने लगा, लेकिन एक धर्मेंद्र जितेंद्र ऐसा सदाबहार कलाकार रहा कि सब दिन उसको फिल्म मिलते रहेगा, न कभी ऊपर गया न कभी नीचे गया, है ना। तो उसी टाइप का समझिए कि ये डिटर्मिनेंट का हीरो है, धर्मेंद्र जितेंद्र है, जो कि हमेशा आपको किसी न किसी कंपटीशन में, साल में अगर 10 कोई कंपटीशन हो रहा है मान के चलिए, तो कहीं न कहीं ये जरूर टपक जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग हाँ आते हैं मेन टॉपिक पर, है ना। तो क्या है सॉल्यूशन में, सबसे पहले तो डेल्टा लीजिए। आप कहिएगा हम खाली मल्टीप्लाइड कर देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि लाना है 1/A1 1/A2। इसलिए कहते हैं कि डिटर्मिनेंट को जब तक कि आप देखिएगा नहीं कि क्या लाना है, तो उसमें आप आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको आएगा 1 1 1 1 प्लस A3, है ना। इधर जो है आपका A1 A2 A3 एक तो कॉमन में है, और दूसरा जो ब्रैकेट के अंदर में है वो फॉर्म बदल गया, 1/1 में आ गया, 1/A2 1/A3 ऐसा आ गया, 1/A2 1/A3 ये हो गया। तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि 1/A1 के टर्म में आएगा कैसे, ये टारगेट है कि 1/A1 आएगा कैसे। तो यहां पर क्या करना है, डेल्टा की जगह पर हाँ यहां A1 कॉमन ले लीजिएगा। देखिए A1 कैसे लेंगे, देखिए 1/A1 करना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 को आप क्या करेंगे, A1 और 1/A1 लिख दीजिए, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहां भी जो है A1 इंटू 1/A1 कर दीजिए। अब यहां पर 1 है तो 1 को A2 इंटू 1/A2 लिख सकते हैं। चूंकि मेरा टारगेट है कि 1/A1 लाना, 1/A2 लाना, 1/A3 लाना, और A1 A2 A3 कॉमन भी लाना है। क्योंकि क्वेश्चंस का जो डिमांड है वो कह रहा है कि A1 A2 A3 इंटू 1 प्लस 1/A1 1/A2 1/A3 लाना है। तो यहां पर A2 कॉमन ले लीजिएगा, 1 प्लस 1/A2 हो जाएगा, ये A2 इंटू 1/A2 लिख दिए, ठीक है। अब ये A3 हो गया, 1/A3 हो गया, A3 हो गया, 1/A3 हो गया, ये A3 हो गया, है ना, और कॉमन तो 1 प्लस 1/A3 हो गया। अब सवाल यहां पर यह है कि अब देखिए फर्स्ट कॉलम से A1 कॉमन हो जाएगा, सेकेंड कॉलम से A2 कॉमन हो जाएगा, थर्ड कॉलम से A3 कॉमन हो जाएगा। तो अब यहां पर कॉमन जब लेंगे तो बाहर लिखेंगे। तो यहां पर क्या है, चूंकि बोर्ड लेवल का ये क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि बोर्ड में बच्चा कहता है कि हमको कुछ मार्क्स कम आ गया, क्यों कम आ गया,
ठीक से नहीं लिखे, मेरी कॉपी जांच ठीक से नहीं हुआ, तो देखिए कुछ कुछ चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, है ना, बोर्ड में। तो टेकिंग कॉमन A1 A2 A3 कहाँ से लिए हैं ये भी देखना है, फ्रॉम कॉलम 1, क्योंकि जब आप ये लिखेंगे तब ना एग्जामिनर समझेगा कि आप समझ करके बनाए हैं और क्या किए हैं, क्योंकि उसके पास उतना ढूंढने का वक्त नहीं है। 8 घंटे में जो है आपको, 8 घंटे मान लीजिए 40 कॉपी चाहता है, 8 घंटे में 40 कॉपी चाहता है, तो उतना समय तो उसके पास नहीं रहेगा, क्योंकि हर जानते हैं कि हर में कितना क्वेश्चंस रहता है। तो ये जब तक नहीं लिखेंगे तब तक वो स्पीड में कॉपी जांचेगा नहीं। थोड़ा सा बहुत आप नहीं लिखेंगे तो कुछ नंबर कट जाएगा। तो देखिए फ्रॉम फ्रॉम कॉलम C1 C2 C3, तो जब कॉमन होगा तो यहाँ कॉमन ऐसे लिखते हैं, आप जानते हैं कि कॉमन लिखने का तरीका यही है। अब ये जो है 1 + 1/A1 हुआ, ये आपका जो है 1/A1 होगा, ये 1/A1 होगा। अब देखिए यहाँ जो है आपका 1/A2 होगा, यहाँ 1 + 1/A2 होगा, ये 1/A2 होगा, 1/A2 होगा। फिर यहाँ 1/A3 होगा, 1/A3 होगा, 1 + 1/A3 होगा। अब यहाँ पर क्या है, C1 के जगह पर C1 + C2 + C3 कर देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है जो प्रूफ दैट करना है वो कॉमन में आ जाए, उसके बाद 2 एलिमेंट को 0 करने की बात होगी। तो यहाँ पर जो है जब जोड़ते हैं, देखिए बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस, देखिए जो कंपटीशन का प्लेलिस्ट है उसमें देखिए कल देखे होंगे कि हम, है ना, कि ट्रिक से बताते थे, लेकिन बोर्ड में आप ट्रिक से कैसे बनाइएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहता नहीं है तो ट्रिक से आप चॉइस मार लीजिएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव रहता है उसके लिए है, उसके लिए आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। अगर मान लो कि ऑब्जेक्टिव आता है, जहां ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें ट्रिक यूज कर सकते हैं, बट सब्जेक्टिव में आपको क्या करना पड़ेगा, जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप वाइज मार्किंग होता है, जब तक स्टेप वाइज नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, है ना। तो चलिए ऐसा गलती नहीं करना है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या है, तो अब जो है इसको जोड़िए, 1 + 1/A1, 1/A2, 1/A3, फिर 1 + 1/A1, 1/A2, 1/A3, ये 1 + 1/A1, 1/A2, 1/A3 हो गया। फिर यहाँ पर आपका 1/A2, 1 + 1/A2 हो गया, 1/A2 हो गया। यहाँ 1/A3 हो गया, 1/A3 हो गया, 1 + 1/A3 हो गया। अब सवाल यहाँ पर ये है कि 1 + 1/A1, 1/A2, 1/A3 कॉमन ले लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर A1, A2, A3 कॉमन ले लीजिए, फर्स्ट कॉलम से ही तो आएगा कॉमन, 1/A2, 1/A3, हाँ आ गया। अब यहाँ जो है आइए, यहाँ पर आपका, हाँ 1 1 1 हो गया। यहाँ आपका क्या होगा, देखिए 1/A2 है ना, 1/A2 है, और 1 + 1/A2 है, ये 1/A2 है। यहाँ 1/A3 है, ये 1/A3 है, 1/A3 है, हाँ तो 1/A3 है, और 1 + 1/A3।
अब 2 जीरो है, लाना है 2 जीरो, तो अप्लाइंग करना है R1 के जगह पर R1 माइनस R2 और R2 की जगह पर R2 माइनस R3 हो गया। तो यहाँ आपका A1 A2 A3 1 प्लस 1 बाई A1 1 बाई A2 1 बाई A3 हटाइए, 0 माइनस 1 0 0 प्लस 1, हाँ ये माइनस 1 1 1 बाई A2 1 प्लस 1 बाई A3। अब जो है हमको ये कीजिए, हाँ अब जो है 2 जीरो देखिए कौन सा में है, फर्स्ट रो में भी है और फर्स्ट कॉलम में भी है। इसी को अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, तो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, A1 A2 A3 1 प्लस 1 बाई A1 1 बाई A2 1 बाई A3। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 1 1 इंटू 0, ये 1 माइनस 0 हो गया। तो कुल मिलाकर के फाइनली यही हुआ, हम लोग ऑब्जर्व किए कि A1 A2 A3 1 प्लस 1 बाई A1 1 बाई A2 1 बाई A3, ये जो है आपका प्रूव दैट हो गया। इस तरह से बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव तो है ही, उसमें हम ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक ऑब्जेक्टिव का जो है क्वेश्चन से लास्ट में हम लोग पिछले साल है ना 27 चैप्टर का 10-10 क्वेश्चन दिए थे, बनवाए थे, ज़्यादा ने 270 क्वेश्चन करवाए थे। आप देख लेंगे, ये एग्जाम की पहले की बात है और अपलोड किया हुआ है। एक भी क्वेश्चन अगर उससे फालतू आया होगा तो कहिएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए लास्ट में करेंगे ही, है ना, तो इसके साथ साथ भी कुछ करेंगे। तो जहाँ ऑब्जेक्टिव में आप ट्रिक यूज कर सकते हैं, बट जहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वहाँ स्टेप वाइज, चूंकि मार्किंग स्टेप वाइज होता है। मान लो अगर 4 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मान लीजिए कि स्टेप वाइज है, 3 स्टेप बनेगा तो 1 नंबर मिलेगा, कुछ में हाफ नंबर मिलता है। तो जब आप स्टेप डालिएगा तब ना आपको मतलब फुल, मान लें कि पूरा क्वेश्चन आप नहीं बना पाए, हाफ बनाए, 75% बनाए, तो उसका 75% तो मार्क्स मिलेगा, है ना। तो इसलिए स्टेप वाइज जो है जरूरी है लिखना, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये बहुत ही, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए क्वेश्चन है कि इसमें थोड़ा सा समझना वाला चीज है। यहाँ A ग्रेटर देन 0 है, B ग्रेटर देन 0 है, C ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और इसमें एक चीज और हम ऐड करना चाहते हैं, है ना, इसको एक चीज और करना चाहते हैं कि यहाँ पर A पॉजिटिव तो है ही, B पॉजिटिव है ही, एंड A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C है, यानी ऑल डिफरेंट है। तब प्रूव दैट करना है कि एस का वैल्यू जो है ना, कैन नॉट बी, देखिए ये या तो ग्रेटर देन 0 होगा, यह भी हो सकता है, या देखिए इसका वैल्यू हमेशा जो है आपका, है ना, निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। तो यहाँ थोड़ा चेंज करना चाहते हैं कि हमेशा आपका निगेटिव होगा, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव नहीं होगा। तो इसका देखिए बनाने का तरीका क्या है, तो वही मेथड है, किसी एक रो एक कॉलम के 2 एलिमेंट को 0 करने की बात होगी। तो यहाँ पर 2 0 डायरेक्ट होगा नहीं, तो इसको बनाने का तरीका यही है कि डेल्टा जो है मान लीजिए, है ना, लेट डेल्टा इजकल टू ए बी सी बी सी ए बी बी सी, हाँ देखिए ए बी सी बी सी ए बी। अब क्या करते हैं, C1 के जगह पर ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, या R1 प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते हैं। तो जब आप जोड़ेंगे तो देखिए यहां पर क्या आएगा,
ए प्लस बी प्लस सी होगा, ये भी बी प्लस सी प्लस ए होगा, सजा के लिखेंगे रीअरेंज कर करके, ए प्लस बी प्लस सी ही होगा, है ना, ए प्लस बी प्लस सी ही होगा। यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी होगा, ये बी सी ए हो गया, सी ए बी हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फर्स्ट कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। तो आगे हम लोग क्या स्टेपिंग रहेगा, देखिए टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, कॉलम फर्स्ट से कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लिखने का तरीका यही है कि ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर आपका जो हो गया कॉमन लेने के बचा 1 1 1, ये बी सी ए बी। तो यहाँ आप 2 जीरो करना पड़ेगा, मेन टारगेट यहाँ 2 जीरो करना है। तो देखिए यहाँ R1 के जगह पर R1 माइनस R2 करेंगे। आप कहें सर आपको ये कैसे पता चल जाता है, तो देखिए ये सब चीज क्या है, प्रैक्टिस का चीज है, कैसा कोई जादूगर नहीं है, है ना। कौन पीसी सरकार जादूगर था ना, वो जादूगर हम नहीं है। हम मैथ्स का अपने आप को जादूगर नहीं मानते हैं, मैथ्स का हम लर्नर मानते हैं। मैथमेटिक्स ऐसा चीज है कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतने आप में जो है परफेक्टनेस आएगा, ठीक है। ये कोई जादू नहीं है तो तुरंत देख लेते हैं, तुरंत ये कर लेते हैं, ये सब प्रैक्टिस का चीज है। जो बच्चा जितना प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर R1 माइनस R2 है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी, 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी माइनस ए 0, सी माइनस ए माइनस बी 1 ए बी। अब देखिए 2 जीरो किस में आया है उसके एलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में ही 2 जीरो है, उसी के एलोंग एक्सपेंड करेंगे। ये ये 1 हो गया। अब ये जो है आपका क्या होगा कि जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा दिए, देखिए ये सब मार्क कर दिए, हटा दिए। और जिस कॉलम में बच क्या गया, देखिए बी माइनस सी माइनस ए, हाँ, और सी माइनस ए माइनस बी हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 ऑर्डर का हो गया, ऐसे और ऐसे आप जानते ही हैं। तो अब जो है ये क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक इसके पहले यही क्वेश्चन था, इसी टाइप का टर्म था। तो इसमें क्या आएगा आपका, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही आएगा। आप करके देख लीजिएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस जब कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी प्लस सी हो गया, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए ये 9th क्लास का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को 1/2, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है 9th का। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड कर देंगे और या मैंने इसके जगह पर ऐसे लिख देंगे हाफ, है ना। वो जो चीज है, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर हाफ रहेगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। 2 को ए स्क्वायर होगा, 2 बी स्क्वायर होगा, 2 सी स्क्वायर होगा, 2 से कट जाएगा तो यही आएगा। माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, 2 से कट जाएगा तो वही आएगा। ये 9th का सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। तो इसकी क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और आप देखिए होल स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है। तो देखिए सिंस जो है
ये भी लिखा हुआ है कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, यानी ऑल डिफरेंट है। और तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन सवाल है जब इक्वल टू जीरो कब होगा, जब ए इक्वल टू बी होगा। लेकिन चूंकि ये कंडीशन दिया हुआ क्वेश्चन में ही कि ए नॉट इक्वल टू बी है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू कभी नहीं होगा। उसके बाद बी माइनस सी का होल स्क्वायर जो है ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, क्योंकि इक्वल रहने पर ही आ सकता है। सी माइनस ए का होल स्क्वायर ये है पॉजिटिव होगा। अब जो है यहाँ पर क्या है, क्योंकि ए बी सी पॉजिटिव है, फिर देखिए ए बी सी पॉजिटिव है, ए इज ग्रेटर देन जीरो, बी इज ग्रेटर देन जीरो, सी इज ग्रेटर देन जीरो। तो सवाल यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव होगा, वो निगेटिव नहीं होगा। तो अब ये पॉजिटिव फैक्टर हुआ, ये पॉजिटिव फैक्टर हुआ, और हाफ तो जानते हैं कि ये पॉजिटिव है, और माइनस पीछे साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, माइनस में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डेल्टा है, बस एक लाइन लिखना था कि 1/2 है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, हाँ माइनस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी ए। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा जो है आपका नेगेटिव हो गया। तो इस केस में देखिए डेल्टा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज को यूज करना है और ये लाना है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। क्या लाना है वो आपको ध्यान देना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाना है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि इस देखिए होल क्यूब लाना है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। तो कॉमन डायरेक्ट नहीं आने वाला है, यहाँ पर देख रहे हैं कोई सा रो या कॉलम में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा। तब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा वो ध्यान देना है। तो C1 के जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखना है, C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखना है। तो जब आप जोड़िएगा, आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर इसको भी जोड़िए, है ना, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पर 2b 3b है ना, और ये 2b 3b जो है इसको जोड़ेंगे तो b हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ बी सी है यूजिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि घटाना। तो कॉलम वाइज तो जोड़ने पे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ए हो गया 3a हो जा रहा है। तो रो वाइज करते हैं, देखते हैं, ये देखना पड़ता है कि R1 के जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब जोड़िएगा तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ये देखना होता है, देखिए इसमें कोई ये चीज बड़ी चीज नहीं है, ये देखना पड़ता है कि कॉलम वाइज करने से आ रहा है कि रो वाइज करने से आ रहा है। अब इसको फिर इसको आप जोड़िएगा, तो इसको जब रो वाइज जोड़िएगा तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये जो है आपका, तो इसमें जो है तो इसमें जो है आपका, तो यहाँ जो है देखिए ये जो है आपका, तो यहाँ जो क्वेश्चंस था यहाँ पर बी नहीं था, ए था। तो ये अब इसको जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी हो गया, फिर इसको जोड़िएगा तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर 2b है 2c है। देखिए मूल बात यही है कि क्या लाना है वो देखना है, किसी भी एक रो या एक कॉलम के दो एलिमेंट को जीरो करना, ये मेरा टारगेट है। अब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए, है ना, इसको हम ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं और कॉमन लीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट कॉलम से कॉमन, रो से कॉमन लेंगे, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2b होगा, यहाँ b माइनस सी माइनस ए होगा, 2b होगा,
2c होगा, 2c होगा, c माइनस a माइनस b होगा। अब मेरा टारगेट क्या है, दो एलिमेंट को जीरो करना। तो जो एलिमेंट c1 के जगह पर क्या होगा, c1 माइनस c2 होगा, और c2 की जगह पर c2 माइनस c3 होगा। तो अब जो है यहाँ पर जब ये होगा तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया। अब ये आपका घटाएंगे तो 0 होगा, और ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये आप घटाएंगे तो माइनस a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये घटाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये 1 है, 2b है, c माइनस a माइनस b है। अब देखने वाली बात है कि दो एलिमेंट किस में 0 आया है, उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। तो अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा तो क्या होगा, देखिए ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 0 हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू हो गया। तो देखिए जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है वो टाइम टेकिंग होता है, इसलिए कि कई स्टेप में बनता है। डिटर्मिनेंट का खास करके क्वेश्चन, कैलकुलस का तो है नहीं, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन जल्दी बन जाएगा। इसमें होता क्या है कि समय लगता ही है। तो आज तो केवल 5 क्वेश्चन हुआ, आज जो क्वेश्चन हुआ है हमको लगता है कि 100% गारंटी इसी 5 में से कोई एक आ जाएगा। ये आप अभी लिख लीजिएगा डेट, है ना, अनाउंस बाय आर के सिंह। ये 5 क्वेश्चन जो बताए हैं वो 100% गारंटी है आने का, है ना। नहीं भी है तो अगर अगला लेक्चर और होगा तो मतलब कहने का मतलब 2 क्लास में जो हम बताएंगे उससे फालतू कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है ना। और ये मेरा दावा है और वादा भी है कि जो क्वेश्चन हम बोर्ड पे बता देंगे, यानी इस बोर्ड पे बता देंगे, हाँ वो बिल्कुल आएगा। ये आप कान बंद कर, ये कान खोल करके सुन लीजिए और आंख खोल कर देख लीजिए। फिर हम लोग नए लेक्चर मिलते हैं नए जोश के साथ। ओके बाय।